बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये डिज़ाइन किस तरीके से बनता है, क्या इसका प्रोसेस है, मुकम्मल मालूमात देंगे आपको इस वीडियो में एंड तक रहिएगा हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं। और वीडियो के एंड में आपने हमें लाजमी बताना है कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो हम किस डिज़ाइन पे बनाएं और किस चीज़ पे बनाएं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो हमारा डिज़ाइन है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन में हम ये जो कलर के धागे हैं चारों बिल्कुल नॉर्मली चलेंगे, जिस तरह के आम डिज़ाइनों में हम चलाते हैं, कुंडी पीको या कटवर्क पीको या और इससे मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिज़ाइन बनाते हैं हम जिसमें चलाते हैं, सेम उसी पोजीशन में चलेंगे। और पांचवा धागा जो है हमारा ये बिल्कुल लूज़ चलेगा और आपकी मर्ज़ी, आप इसको डबल चलाओ या सिंगल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपने कपड़े के ऊपर मशीन चलाना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मेरे मशीन का धागों का जो सेटिंग है वो प्रॉपर है या नहीं। अगर प्रॉपर है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको सेट कर लेना। उसके बाद आपने ये जो पांचवा धागा है इसको पक्का करने के लिए ये देखें, थोड़ा सा आगे ले जाएं, उसके ऊपर मशीन चलाएं, फिर इसको वापस मोड़ दें। तो ये पक्का हो गया, अब इसके खुलने का कोई ख़तरा नहीं है। तो ये जो मैं कट पीस पे बना रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले जो हमारा मूव है ये बत्तख वाली पीको जिसको हम कहते हैं वो है। अच्छा, इस डिज़ाइन पे हमने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये बनाने में कोई मुश्किल सामने आ रहा है या किसी किस्म का कोई मसला है तो आप वो वीडियो देख लें, उसमें हमने प्रॉपर तरीके से आपको जो है वो बताया है कि किस तरीके से आपने ये बनाना है। तो इस डिज़ाइन में हम दो ये शेप बनाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे आके हम ये 4 लाइनों वाला एक समोसा टाइप जो है शेप बनाएंगे। एक, ये 2, ये 3 और ये 4। अब यहाँ से नीचे उतरते ही हम यहाँ पे 2 शेप जो 3 लाइनें और लगाएंगे। ठीक हो गए, ये 2 हो गए और ये 3, ये 2 बन गए। उसके बाद फिर हम दोबारा यही शेप बनाएंगे। फासला नहीं देना है आपने, याद रखिए कि फासला दोगे तो डिज़ाइन बहुत जो है वो दूर दूर हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आपने नज़दीक बनाना है। ये हो गया। उसके बाद फिर वही शेप 4 लाइनों वाला जो समोसा टाइप है, आपने 4 लाइनें इस तरीके से लगानी है। और अच्छा, ये जो 4 लाइनें लगाती है ये बाज़ औक़ात अक्सर लोगों को इसमें मसला आता है कि उसके ऊपर या तो धागा बार बार टूटता है या सुई टूट जाती है। तो इसमें आपने ख्याल रखना है कि ये जो बड़े लूपर का धागा है आपका, इसमें जो मैंने पिंक कलर लगाया हुआ है ये बड़े लूपर का, जब आप लाइन लगाते हैं ऐसे, देखो यहाँ पे मैंने निकाल दिया। अब आप कोशिश करें कि आपका ये जो बाहर की तरफ वाली सुई है ये पिंक के ऊपर आए, पीले के ऊपर नहीं आए। अगर आप पीले के ऊपर जाओगे तो ये लाइन तो आप लगा लोगे, उसके बाद जब दोबारा आप आओगे तो ये जगह जो है डबल हो जाएगी। उस पर जो धागा है वो चलते वक्त या टूट जाता है या जो सुई होती है वो टूट जाती है। तो आपने कोशिश करना है कि आपने सिर्फ बड़े लूपर के धागे के ऊपर आना है, छोटे लूपर के धागे को आपने टच नहीं करना है। ये जो अंदर वाली सुई होगी वो सिलाई से बाहर होगी और बाहर वाली सुई जो है इस तरफ वाली वो आपने बड़े लूपर के धागे पे लाना है। तो इसी तरीके से आपने इसके ऊपर भी 3 लाइनें लगा दी और नीचे आ गए। फिर वही शेप बनाया है हमने। तो यही इसका टोटल प्रोसेस है। आपने दुपट्टे के चारों तरफ बनाना है या 3 तरफ बनाना है या कोई और जो आप पे डिपेंड करता है कि दुपट्टा आपके पास किस किस्म का आया है, 2 साइडों पे बनाना है या चारों साइड पे। तो मुकम्मल यही प्रोसेस है इसका, इसके अलावा इसमें और कुछ मुश्किल नहीं है। और माशाल्लाह डिज़ाइन बहुत रनिंग वाला डिज़ाइन है, हमारे पास बहुत चलता है। आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो है, आज का ये जो डिज़ाइन है हमारा, ये आपको पसंद आया होगा। आपको ये हमारा डिज़ाइन कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे हमें थोड़ी बहुत जो है वो इससे हम बहुत मोटिवेट होते हैं कि हम कोई हमें अच्छा सा कमेंट्स करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।